हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरईडीए के स्टॉक के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज आईआरईडीए में थर्ड लगातार दिन था जब स्टॉक अपर सर्किट पर ट्रेड कर रहा था। और हम कह सकते हैं लगातार जो तेजी है वो आईआरईडीए के अंदर शानदार हमको देखने को मिल रही है। आज भी थर्ड स्ट्रेट सेशन था जब स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। तो इस वीडियो में समझेंगे तेजी के पीछे का कारण क्या है, कुछ तीन इंपॉर्टेंट खबर है, कंपनी के सीएमडी का बयान हम समझेंगे और समझेंगे कि कल अब क्या फिर से एक और अपर सर्किट का डे होने वाला है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आईआरईडीए में आज हम कह सकते हैं फिर अपर सर्किट लग गया और सही में कोई नहीं सोच सकता है इतनी बड़ी तेजी कोई आईआरईडीए में देखने को मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली अभी देखने को मिल रही है। 9.97% यानी ऑलमोस्ट 10% का सर्किट आज लगा है। डेफिनेटली आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा क्या सिर्फ 10% ही क्यों बढ़ा। कल ही आपको ने बता दिया था अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो। अब दोस्तों जो सर्किट फिल्टर है वो इसका 10% हो चुका है। अब अगर लगातार ये 2 दिन और 10% का सर्किट लगा देगा तो फिर दोस्तों इसका सर्किट लिमिट जो है वो बेसिकली 5% हो जाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब सर्किट लगातार लगते हैं 2 दिन तक 20% के, तो स्टॉक में जो सर्किट फिल्टर है वो 10% हो जाता है। और जब 10% के 3 दिन लगातार सर्किट लगते हैं तो फिर सर्किट फिल्टर 5% का हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज होता है। बाकी जब से दोस्तों ये आईपीओ लिस्ट हुआ है तब से हम कह सकते हैं सिर्फ आईपीओ के बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट 78.49% की रिटर्न दे गया है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से स्टॉक लिस्ट हुआ उसके बाद से। और उसके बाद से दोस्तों जो मूव है वो सिर्फ अपसाइड का हमने विटनेस किया है। कोई भी यहाँ पर गिरावट, कोई भी थकान, कोई भी रुकावट कहीं भी नहीं है। स्टॉक जो है वो सिर्फ वन वे मूव आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज की अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, सो फ्रेंड्स आज ऑलमोस्ट 20 करोड़ शेयर्स आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। 20 करोड़ 7,66,000 समथिंग शेयर्स आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले, क्योंकि देखिए स्टॉक में ओवरऑल ज़्यादा जल्दी अपर सर्किट लग गया था। तो इसीलिए दोस्तों जो वॉल्यूम है वो और ज़्यादा नहीं हो पाई। अगर स्टॉक नॉर्मल ट्रेड कर रहा होता और उसके बाद जाके सर्किट लगा था तो यहाँ पर वॉल्यूम आज आप और भी ज़्यादा देखते हैं। ज़रूर दोस्तों जो 112 रुपये है वहाँ पे अभी भी 77,35,538 शेयर्स के समथिंग लगे हुए हैं एम ऑर्डर। इसका मतलब अभी भी हम कह सकते हैं जो बाइंग अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी बाद में जब डेटा अपडेट होगा और तब हम समझेंगे। लेकिन ज़रूरी बात ये क्या है अभी कि दोस्तों स्टॉक में जैसे मैंने कहा एक वन वे मूव आपको देखने को मिल रहा है। जब से दोस्तों कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि इनके द्वारा एक रिटेल डिवीजन स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद से स्टॉक कभी आपको रुकता हुआ देखने को नहीं मिला, बल्कि सिर्फ तेज़ी देखने को मिली है। एंड बहुत इंप्रेसिव तेज़ी है। और इसके कारण हुआ कि आज जो आरईसी और पीएफसी थे वो दोनों स्टॉक भी चल गए आईआरईडीए को देखकर, क्योंकि आईआरईडीए इतना सॉलिड मूव दिखा रहा था कि आईआरईडीए को देखकर आरईसी और पीएफसी जो इसकी पीयर कंपनीज है वो भी दोस्तों चलना चालू कर दिया, क्योंकि वहां पर मूव नहीं आ रहा था लेकिन आईआरईडीए में मूव आ रहा था। तो आज उनको देखकर यहां पर भी तेजी देखने को मिल गई। वैसे तो आज पूरा पावर पैक अगर आप नोटिस करेंगे तो सब में तेजी आपको देखने को मिली। एंड डेफिनेटली उसको जो अभी लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग कंपनीज में से आईआरईडीए सबसे आगे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉक में एक वन वे जैसा मैंने कहा मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक की जो मार्केट कैप है वो दोस्तों 30,000 करोड़ को पार कर गई है। जी हाँ, 30,000 करोड़ के प्लस यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी की मार्केट कैप है वो अब हो चुकी है। तो हर रोज एक नया माइलस्टोन हम कह सकते हैं आईआरईडीए अचीव कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा तेजी के पीछे के कुछ कारण है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। दोस्तों एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो है कि म्यूचुअल फंड्स की बाइंग। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एंट्री ली है जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है। इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज का नाम है और इसमें जो नाम है वो दोस्तों आईए का है। ऑलमोस्ट 760 करोड़ के आसपास के शेयर्स दोस्तों खरीदे गए हैं इस बार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। जो बाइंग है वो बेसिकली की गई है, अपनी स्टेक्स बढ़ाई गई है, बेसिकली स्टेक्स ली गई है आईआरईडीए के अंदर अराउंड 760 करोड़ की। काफ़ी नाम है इसमें, आप पावर ग्रिड का देख सकते हैं, औरोबिंदो का देख सकते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, इन दोनों के भी नाम देख सकते हैं। लेकिन हाँ ज़रूर दोस्तों जब कोई भी म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आपको देखने को मिलती है तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर होती है उस कंपनी के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स याद रखिएगा पैसा मैनेज करते हैं ताकि लोगों का पैसा और बढ़ा सके, बना सके। एंड डेफिनेटली उसको मैनेज करने के लिए वो बेट्स लेते हैं वहाँ पर जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ देयर इज अ स्कोप ऑफ अर्निंग। एंड डेफिनेटली यहाँ पर उनको स्कोप दिखा होगा, इसीलिए दोस्तों करीबन 760 करोड़ के जो शेयर्स है वो खरीदे गए हैं आईआरईडीए के अंदर बाय द म्यूचुअल फंड्स। तो नो डाउट एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि ये भी अभी हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि याद रखिए स्टॉक का फ्री फ्लोट, मैंने कल भी बात कही थी कि जो फ्री फ्लोट है वो ज़्यादा नहीं है मार्केट में अवेलेबल। क्योंकि दोस्तों फ्री फ्लोट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो आप समझिए कि यहाँ पर जब फ्री फ्लोट ही नहीं होगा तो स्टॉक में जितने लोग ही यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और वो अगर ज़्यादा उनका रुझान बायर्स की तरफ होगा तो स्टॉक में ऑटोमेटिकली आपको सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण है वो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। और दूसरा कारण दोस्तों फ्री फ्लोट का ना होना, जिसके बारे में हमने कल भी बात कही थी। याद रखिएगा 9 जनवरी को 50% एंकर इन्वेस्टर्स का जो यहाँ पर हिस्सा है वो बाजार में ऑफलोड होता हुआ देखने को मिलेगा। कितना होगा वो अलग बात है,
लेकिन 50% तक अपना हिस्सा वो बेच सकते हैं। तो उस दिन से हम कह सकते हैं कि दोस्तों बाजार में इसकी जो शेयर्स है वो और आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, तो और नॉर्मल सी आपको देखने को मिलेगी ट्रेडिंग के अंदर। बट अभी तो फ्री फ्लोट नहीं है, और 9 जनवरी को जाकर दोस्तों फ्री फ्लोट आएगा, तो अभी काफ़ी समय है उसके अंदर। तीसरी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है वो है दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी सरकारी कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब वो बिल्कुल बच बच के चलते हैं, ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि उनको ये है कि हाँ कंपनी को बढ़ाना है, लेकिन क्योंकि एक पीएसयू कंपनी है तो इतना प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों मुझे लगा है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके जो सीएमडी है उनका जो डेफिनेटली कंपनी को लेकर अप्रोच है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। तो अभी दोस्तों एक इंटरव्यू हुआ था उनका, तो उसमें उनकी तरफ साफ साफ कहा गया कि उनकी जो लोन बुक है वो ग्रो करेगी फ्रॉम ₹28,000 करोड़ टू अप्रॉक्स 1,35,000 करोड़। मतलब अब जंप देखिए, कितना बड़ा जंप कंपनी के सीएमडी पी के दास जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा जंप आ सकता है हमारी लोन बुक के अंदर। ये बात करें बाय FY 2026, ज़रूर समय है, लेकिन 1,35,000 करोड़ तक दोस्तों जो इनकी फाइनेंसिंग है वो हो सकती है इन द इंटायर वैल्यू चेन इन द RE सेक्टर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये उनके द्वारा साफ साफ कहा गया। और हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ कहा था, IRED ने देखिए प्लान किया था कि थर्ड क्वार्टर ऑफ द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर उनके द्वारा कहा गया था कि वो अचीव करने वाले हैं मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 40% ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर डेट फंडिंग बाय NBFCs बाय 2026, FY 2026। तो ये बात सिंपल है दोस्तों कि जो कंपनी के CMD है उनका जो बयान है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। नो डाउट इसको लेकर हम कह सकते हैं कि इनका जो माइंडसेट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और दोस्तों जैसे मैंने कहा, सरकारी कंपनीज के लोगों का इतना माइंडसेट आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है। वो डेफिनेटली डिफेंसिव प्ले करते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी अगर बुरा भला कहते हैं, डिफेंसिव प्ले करते हैं, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ। लेकिन इनका जो व्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखता है, जिसके कारण मुझे लगता है कि IRED जो है बढ़िया कर रहा है। अभी याद रखिएगा, IRED का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के अंदर ऑलमोस्ट जो मार्केट शेयर है वो 19% के आसपास बताया जाता है। और यहाँ पर ही जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स है जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर में हम पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ सकते हैं कंपनी के लिए, जो आई थिंक रोल प्ले कर रहा है ओवरऑल, जो मुझे लगता है। बाकी अगर आप देखेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन है इनका, जो एक एनालिस्ट है निर्मल बांग, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि डाइवर्सिफिकेशन एक्सपांशन जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें है, हाइड्रो स्टोरेज पावर प्लांट जिसमें है, और बैटरी स्टोरेज वैल्यू चेन, और अलग अलग ग्रीन एनर्जी डोर प्रोवाइड करते हैं, कॉरिडोर जो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और हाई ग्रोथ के लिए जगह है इनकी लोन बुक के अंदर। तो एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि असर जो है वो आपको बेसिकली डालते हुए देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, IRED है जो है वो एक सिंगुलर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है टू द रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसलिए दोस्तों ये एक सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रिफरेबल चॉइस IRED होता है RE के अंदर, कि किस तरीके से IRED सबसे ज़्यादा अगर दोस्तों प्रेफरेंस उनको दिया जाता है, तो लगातार दोस्तों उनका मार्केट शेयर हम कह सकते हैं बढ़ रहा है, और कंपनी एक्सपांशन भी लगातार कर रही है। इसलिए अगर आप कंपनी की CAGR ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 58% की कंपनी की CAGR ग्रोथ रही है, और जिनका नेट प्रॉफिट है वो ड्यूरिंग द FY 2021-2023। तो अच्छी बात है। कंपनी का जो CRAR यानी जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है वो ऑलमोस्ट 21.22% था मार्च 31 2022 के अंदर, 18.82% था मार्च 31 2023 के अंदर, और 20.92% हो गया सितंबर 30 2023 के अंदर। तो इसको भी कंपनी नीचे लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, जो भी आई थिंक एक पॉजिटिव बात है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इन लेवल से कितना और ऊपर जा सकता है। तो क्योंकि देखिए स्टॉक में लगातार अपर सर्किट्स लग रहे हैं, तो नो डाउट इसके अंदर कमेंट करना ये है कि कौन से लेवल्स पे जाके रुकेगा, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अब तेज़ी जो है वो लगातार आपको देखने को मिल रही है। बाजार में फ्री फ्लोट ज़्यादा इसका है नहीं, तो ऐसा कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि फ्रेश बाइंग से अगर आप बचे तो ही ठीक है, बिकॉज तेज़ी तो लगातार हो रही है। लेकिन याद रखिएगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है, अगर मैं ये कहता हूँ तो गलत नहीं है, राइट। तो मेरे हिसाब से अब वही देखना है कि हाँ कहाँ पे जाकर रुकेगा, किसी को पता नहीं, हो सकता है कि 150 भी चले जाए, या फिर हो सकता है कि दोस्तों 1-2 दिन के बाद वापस से स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। तो याद रखिएगा, कमेंट करना एग्जैक्ट लेवल्स बिल्कुल इंपॉसिबल है, लेकिन हाँ अभी तेज़ी का ट्रेंड दिखता है, तेज़ी का ट्रेंड है। तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ग्रीड को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। मैंने पहले भी कह रखा है, लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी बहुत सॉलिड है, अपने पोर्टफोलियो में रखी है, अपनी आपकी पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना